सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में राजस्थान की अरुंधति चौधरी ने जीता स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी शुभकामनाएं। उत्कृष्टता के साथ पुलिसिंग आगे की राह पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। तकनीकी नवाचारों, सामाजिक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर हुआ मंथन। और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ घूमर महोत्सव 2025। 6000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर रचा इतिहास। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। राजस्थान की बेटी बॉक्सर अरुंधति चौधरी को वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि आपकी इस शानदार उपलब्धि पर पूरे राजस्थान और देश को गर्व है। आप आगे भी ऐसी ही उपलब्धियां हासिल करते हुए राजस्थान का नाम रोशन करें, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में आज राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2025 उत्कृष्टता के साथ पुलिसिंग आगे की राह एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस का फ्यूचर रोड मैप तय करने की दिशा में ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यशाला में करीब 600 पुलिस अधिकारी ऑनलाइन व ऑफलाइन जुड़े। यह सम्मेलन आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस अधिकारियों को तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सम्मेलन में पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने तकनीकी नवाचारों, सामाजिक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर मंथन किया। यह सम्मेलन राजस्थान पुलिस के लिए भविष्य की चुनौतियों से निपटने और न्याय शांति का प्रथम न्यास के सिद्धांत को मजबूत करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। बढ़ते हैं आगे। 19 नवंबर को आयोजित किए गए घूमर महोत्सव 2025 ने राजस्थान में ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस महोत्सव में राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों में लगभग 6100 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य की प्रस्तुति दी, जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई है। यह आयोजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकास भी विरासत भी के दृष्टिकोण का परिणाम रहा, जिसका आयोजन उप मुख्यमंत्री और पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी की पहल पर पहली बार विशाल स्तर पर संपन्न हुआ। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने रंगीन पारंपरिक राजपूती पोशाक में घूमर नृत्य की कला का प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वयं नगाड़ा बजाकर महोत्सव की शुरुआत की। इस महोत्सव ने राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊर्जा दी और महिलाओं की भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। सरकार ने इस आयोजन को विरासत संरक्षण और पर्यटन को जोड़ने के रूप में देखा, जिससे राज्य की लोक संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस उपलब्धि पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि सरकार विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए प्रतिबद्ध है। रोज रोज नहीं होता कि ऐसा इतिहास रचा जाए। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, Rajasthan creates history. 6,100 participants in an event hosted by the government and the tourism department. It's an international record. Ladies and gentlemen, please give a round of applause. तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राजस्थान स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की 167वीं बैठक लेकर राज्य में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, कृषि व अन्य ऋणों के समयबद्ध वितरण के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिससे रोजगार व अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिले। मुख्य सचिव ने विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 100% क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात सुनिश्चित करने, डिपॉजिट में पर्याप्त वृद्धि करने और क्रेडिट विस्तार के भी निर्देश दिए, जिससे नए उद्यम लगाने, स्वरोजगार शुरू करने में अधिक मदद मिले और अर्थव्यवस्था को गति मिले। मुख्य सचिव ने 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण वितरण को
फास्ट ट्रैक मोड पर संचालित करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को समय पर ऋण मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक गति मिले। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि वित्तीय समावेशन बढ़े और बैंकिंग सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में हो। एक भी गांव में बैंक शाखा की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक न हो, इसके लिए सर्वे, फिजिकल ऑडिट के निर्देश दिए गए। इसी के साथ ही मुख्य सचिव ने वित्तीय साइबर फ्रॉड पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन सुनिश्चित करने के लिए मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान आयोजित करने के भी निर्देश दिए। राजस्थान में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान में बूथ लेवल अधिकारी यानी BLOs बड़े उत्साह और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। 4 नवंबर से शुरू इस अभियान में प्रदेश के 78 BLO को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने कठिन भौगोलिक स्थितियों जैसे मरुस्थल, पहाड़, ढाणियों और दूर दराज इलाकों में बिना थके घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन, गणना प्रपत्र भरने और डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा किया। बीकानेर जिले के नोखा के हुकुमचंद सेन ने लगभग 150 ढाणियों तक पैदल पहुंचकर SIR कार्य 100% पूरा किया। जैसलमेर के कर्नल सिंह ने रेगिस्तान टीलों पर पैदल 60 किलोमीटर यात्रा कर काम पूरा किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सभी BLO की मेहनत की सराहना की और कहा कि जब सभी मिलकर काम करेंगे तो ही अभियान सफल होगा। यह अभियान राजस्थान के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें स्थानीय स्तर पर BLO का योगदान अद्भुत है। इस मुहिम का लक्ष्य हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और त्रुटियों को सुधारना है, जिससे राजस्थान की मतदाता सूची विश्वसनीय और सटीक बने। यह हर मतदाता के लिए अपने अधिकार का संरक्षण भी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता और आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। साथ ही लापरवाही या अनियमितताओं के मामले में सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में आमजन को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने गुणवत्ता जाँच में दवाओं के मानकों पर खरा नहीं उतरने पर इस वर्ष से ही लगभग अब तक 7 फर्मों और 40 उत्पादों को डीबार कर दिया है। यह निगम के गठन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के सुचारू संचालन के साथ ही हमारी प्राथमिकता है कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिले। दवाओं की गुणवत्ता को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए विभाग ने गुणवत्ता मानकों में खरा नहीं उतरने वाली दवाओं से संबंधित फर्मों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए हैं। इसी का परिणाम है कि इसी वर्ष में 7 फर्मों और 40 उत्पादों को डीबार कर दिया गया है। इतनी बड़ी कार्रवाई निगम के गठन से लेकर अब तक कभी नहीं की गई। राजस्थान ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्य योजना, सामुदायिक सहभागिता और व्यापक स्तर पर किए गए जल संरचनाओं के निर्माण के परिणाम स्वरूप राज्य देश के शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। इस अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण, भूजल पुनर्भरण, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन और ग्रामीण स्तर पर जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। अभियान में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक सफल मॉडल के रूप में स्थापित किया है। मत्स्य एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर विभाग द्वारा NEML के माध्यम से विकसित कराए गए नवीन ई-ऑक्शन पोर्टल और लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम और विभाग द्वारा तैयार कराई गई प्रचार सामग्री का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अब मत्स्य विभाग के काम भी ऑनलाइन किए जाएंगे। श्री बेढ़म ने कहा कि अब ई-ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से मत्स्य ठेके की बोली लगाने, ठेका राशि जमा कराने, अनुज्ञा पत्र जारी करने सहित कार्य विभाग की देखरेख में ऑनलाइन संपादित होंगे। शुरुआत में विभाग के ठेके से शेष क एवं ख श्रेणी के जलाशयों के ठेके की कार्रवाई ई-ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। आगामी वर्ष से विभाग के ग और ग श्रेणी जलाशयों के मत्स्य ठेके की कार्यवाही भी इसी पोर्टल के माध्यम से संपादित किए जाने की योजना है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।